भारत में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन के ऊपर भी पूरा काम जारी है। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आई जिन पर हुआ कोरोना का स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल। उन्होंने बताया किस तरह वैक्सीन काम कर रही है और क्या रिजल्ट दे रही है, उन्हीं के मुंह से जानते हैं। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में शामिल होने वाले युवाओं का हौसला देखकर नहीं लगता कि अब ये महामारी अधिक समय मानवता की दुश्मनी बन रह सकती है, क्योंकि इसे मात देने का बेड़ा एक बार फिर समाज सेवी युवाओं ने उठा लिया है। स्वयं की परवाह किए बिना पहले फेज के ट्रायल में 20 वॉलंटियर आगे आए और स्वयं को रिसर्च के लिए संप्रभुत किया। मानव सेवा व देश सेवा के नाम पर आगे आए इन वॉलंटियर्स का कहना है कि मानव सेवा व देश सेवा करने का मौका बार बार नहीं मिलता। वहीं वॉलंटियर उनमें से एक पीजीआईएमएस से पहले 3 पर होने वाली रिसर्च में शामिल युवक को मलाल था कि वह पुलिस व फौज में शामिल होकर देश की सेवा नहीं कर पाया। लेकिन जब रिसर्च की बात सामने आई तो देश सेवा के साथ मानव सेवा करने का भी मौका मिल गया। रिसर्च का पता चलते ही युवक ने तय कर लिया कि परिणाम जो भी हो वह इस मौके को नहीं चुकेगा। लोग रिसर्च से डरते हैं, लेकिन मेरे लिए एक मौका था। यही वजह थी कि मैंने पीजीआईएमएस को 3 बार फ़ोन किया और कि मुझे रिसर्च में शामिल होना है। फिर उसके पास फ़ोन आया कि वह अपनी जांच करवाने आ जाए। उसकी 4 रक्त, 1 यूरिन और 1 कोविड की जांच की गई। सारी रिपोर्ट आने के बाद सुबह एक्सपर्ट की टीम के आगे बाजू पर 5 mg का इंजेक्शन उसे दे दिया गया। सालों से दवा सेवा का जज्बा जो दिल में था वो 2 से 3 सेकंड इंजेक्शन लगने के दौरान पूरा हो रहा था। अब स्वयं गर्व होता है कि मैं भी किसी खास चीज़ के काम आ रहा हूँ। रिसर्च में शामिल करने से पहले डॉक्टरों की कई कागजात साइन करवाए गए थे। इसमें बताया गया था कि वह स्वयं की मर्जी से रिसर्च में शामिल हो रहा है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। वहीं दूसरे वॉलंटियर की बात सुनेंगे। लोगों की जीवन की रक्षा के लिए रक्तदान करते थे, लेकिन रिसर्च का हिस्सा बनना तो सौभाग्य है। रोहतक के गांव में खेतीबाड़ी करने वाला युवक रिसर्च में शामिल है और उसे गर्व है कि 12वीं पास है, लेकिन मानव सेवा करने का मौका उसे मिला। वह पहले से रक्तदान करता आ रहा है। जब साथियों से रिसर्च के बारे में पता चला तो इसका हिस्सा बनने का प्रण कर लिया। पहली डोज लगवाते ही समय कोई डर नहीं था। अपने डॉक्टरों पर पूरा भरोसा था कि वह कुछ नहीं होने देंगे। रिसर्च में शामिल होने से एक रात पहले वह एक सोनीपत के अज्ञात मरीज को रक्त भी देकर आया था। युवक ने बताया कि वैक्सीन लगने के बाद उसे अच्छा महसूस हो रहा है। 3 घंटे वह डॉक्टर की निगरानी में रहा। जब कोई विपरीत प्रभाव नहीं हुआ तो उसे घर जाने की अनुमति मिल गई। अब उसे देखकर उसकी संस्था से और भी लोग रिसर्च में शामिल होने की बात कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर ने वैक्सीन देने से पहले बताया था कि इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मानव सेवा के आगे कोई खतरा मायने नहीं रखता। अब जब दूसरी डोज के लिए बुलाया जाएगा तो उसने कहा कि मैं ज़रूर जाऊंगा। वहीं इनकी गोपनीयता भंग ना हो, इसके लिए वॉलंटियर के नाम व पहचान उजागर नहीं किए जा रहे हैं। आने वाली हिमाचल की कोई भी अपडेट या कोई भी जानकारी जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।